प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और एक और बड़ी खबर, यमन पर हमले के दौरान वॉर रूम में ट्रंप मौजूद थे। जब यमन पर अटैक किया जा रहा था तो वॉर रूम में खुद मौजूद थे ट्रंप ने लिखा, योर टाइम इज अप, हमले करो नहीं तो नर्क में भेज देंगे। ये कहा गया ट्रंप की ओर से। देखिए वॉर रूम की तस्वीरें जब सामने आई तो ये कितनी चौंका देने वाली तस्वीरें हैं। एक एक पल, एक एक अपडेट ट्रंप ले रहे थे और उन्होंने यमन को लेकर कहा, हूती को लेकर कहा, योर टाइम इज अप। हूती के ठिकानों पर लगातार जो बमबारी हो रही थी, ये सब लाइव देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। कल रात से हूती के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी तेज हो गई है और सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे। तो यमन पर यूएस का हमला हुआ है, जहां ट्रंप वर्सेस ईरान की ये जंग देखने को मिल रही है। देखिए, अमेरिका को ईरान को आदेश देने का अधिकार नहीं है। ईरान को आदेश का युग 1979 में, देखिए ईरान और अमेरिका दोनों का पक्ष आपको बता रहे, अमेरिका को ईरान को आदेश देने का अधिकार नहीं है, ये ईरान ने कहा है। तो अमेरिका कहता है कि हमले बंद करो नहीं तो भारी तबाही होगी। आगे जो जानकारी है, ईरान कहता है कि ईरान को आदेश का जो युग है वो 1979 में समाप्त हो गया। तो अमेरिका कहता है हूतियों का समर्थन ईरान को बंद करना चाहिए। सीधे तौर पर अमेरिका ईरान को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर हूती को कैसे सपोर्ट कर रहा है ईरान। साथ ही साथ ईरान ने फिलिस्तीन में हत्याओं के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तो अमेरिका कहता है लाल सागर में हूती के ठिकाने हम तबाह करेंगे। साथ ही ईरान यमन के लोगों की हत्याएं बंद करे, अमेरिका को कहता है। तो अमेरिका कहता है कि बाइडेन सरकार में हुए हमले का हम बदला लेंगे। सुमित, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, लेकिन अमेरिका ईरान और हूती पर भारी पड़ रहा है। देखिए, आज के समय में अगर अमेरिका कहीं पर भी अटैक करता है या किसी तरीके के रिटेलिएशन करता है, वो सीधे उसको ईरान से जोड़ता है। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा कि अगर ईरान की तरफ से संरक्षण मिलता रहा लेकिन फिर भी हम अटैक करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका हमेशा से टारगेट ईरान ही रहा है। यहाँ तक कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल भी जब भी किसी मुद्दे को इस पूरे मिडिल ईस्ट में उठाता है, चाहे वो सीरिया का हो, चाहे वो लेबनान में अटैक हो, चाहे वो लगातार ये कहता है कि वो बड़े अटैक गाजा में दोबारा से इनिशिएट करेगा, उसके पीछे भी वो ईरान का हाथ ही बताता है। ऐसा लगता है कि सारी जंग जो है वो ईरान की है। तो लंबे समय से अब ये कहा जा रहा है कि अब जो बड़े एक्शंस होंगे, चाहे वो इजराइल के कह लीजिए या फिर अमेरिका के कह लीजिए, इनके अलायंस के कह लीजिए, वो सीधे या तो हूती पर होंगे या फिर वो सीधे बड़े तौर पर एक ईरान के ऊपर होंगे। क्योंकि ईरान एक बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर, आप जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर काम कर रहा है ईरान, इसको लेकर एक बड़ा खतरा अमेरिका ईरान को मानने लगा है। जी, अमेरिका ईरान को एक बड़ा खतरा मानता है और इसी वजह से जो मिडिल ईस्ट को दहलाने के लिए ये एक तरह से कोशिश है कि यमन पर अटैक किया जाए। लेकिन सुमित, यमन पर अटैक करके अमेरिका कौन से हित साध लेगा? देखिए, अभी अमेरिका का सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि रेड सी में हो या फिर दूसरे इलाकों में जो जहां से भी उनके शिप्स गुजरते हैं, वो एक बड़ा रूट खतरा बन चुका है। और अमेरिका ये जानता है, अमेरिका ये बात कई बार कह चुका है कि हूती इतना बड़ा खतरा तभी बना है जब ईरान की तरफ से सपोर्ट मिला है। जो मिसाइल ईरान की तरफ से हूती को दी गई है वो एक बड़ा खतरा। और यही वजह है कि अब अमेरिका ये मान चुका है कि अगर उसको हूती से भी निपटना है तो सबसे पहले उसको ईरान को ही सेटल करना पड़ेगा। और इसी को लेकर बड़े लंबे समय से अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, बड़ी स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि सीधे तौर पर अमेरिका हूती की जगह सीधे ईरान पर अटैक कर दे, उनके लगातार उनके इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर दे। लेकिन जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर इस वॉर की सिचुएशन या फिर इस वॉर का पूरा सीन बदल जाएगा। क्योंकि अमेरिका सीधे तौर पर ईरान पर अटैक करने का मतलब है कि ईरान के जितने प्रॉक्सी हैं वो सीधे तौर पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी टारगेट करेंगे। तो निश्चित तौर पर गंभीरता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अमेरिका सीधे सीधे ऐसी धमकी दे रहा है कि हमले बंद करो वरना नर्क भेज देंगे।